श्रीमद् भागवत का वक्ता इतना महान है कि उसने मां के गर्भ के अंदर ही माया को जीत लिया है। वो जन्म ही नहीं ले रहे थे शुक्राचार्य जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज ने गोविंद से प्रार्थना की कि महाराज मां के गर्भ में ये बालक है, बाहर निकल नहीं रहा है, धीरे धीरे इसको 5 वर्ष हो रहे हैं। तो गोविंद आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? कहा मैं जन्म इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि भूमि परत ढावर पानी जनु जीव माया लपटानी। 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 हे गोविंद, जन्म लेते से ही माया लपट जाएगी, इसलिए मैं माँ के गर्भ में ही अच्छा हूँ। कहते हैं गर्भ के अंदर में जीव को तत्वबोध रहता है। पूरा विस्तार से तो वर्णन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपको जानना हो कि कैसे कैसे जीव बनता है, जन्म लेता है, क्या ज्ञान रहता है, तो 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज ने दैत्य बालकों को पूरा ज्ञान कराया है, आप उसमें देख लेना कभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जन्म नहीं ले रहा हूं क्योंकि जन्म लेते से ही माया लग जाएगी। और आपने कभी बच्चे को जब जन्म लेता है आपने रोते हुए सुना? आपने गौर से सुनना। आदमी भी रोता है, 5 वर्ष के बच्चे को भी देखना, और जो तत्काल जन्म लेता है उसको भी देखना। रोने में दोनों में फर्क होता है। बड़ा बच्चा अलग ढंग से रोता है, लेकिन जो जन्मता है वो शब्द क्या करता है? बोले कहां 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 कहां, इस तरह से कहता है। क्योंकि जीवात्मा जब मां के गर्भ में रहता है अत्यंत कष्ट होते हैं। एक तरफ में मलमूत्र की थैली होती है, उसके कान के बगल में, कनपट्टी के बगल में, और एक तरफ चारों तरफ कैसे चारों बंधा रहता है उसमें, उर्ध मूल मधा। उसके जो है ना पांव ऊपर को रहते हैं, सिर नीचे को उल्टा लटका रहता है। इतना सुकोमल, उस पर कृमि कीड़े काटते हैं। माताओं को तो बड़ा शौक चढ़ता है और वो कहते हैं थोड़े से गोलगप्पे ले आओ, आज खाने का मन कर रहा है। और जब वो गोलगप्पे खाती हैं, अंदर में बच्चा रहता है और वो मिर्च वाला जल कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो स्पर्श करता है ना। कितनी छटपटाहट उस बच्चे को होती है, इतनी संवेदना। और आपको अगर यहाँ मच्छर पहुंच जाए तत्काल आपका हाथ जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, बंधा रहता है अंतड़ियों के माध्यम से। उस बीच में वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे गोविंद इस बार मुझे किसी तरह से इस गर्भ से बाहर निकालो। किस लिए? कहा कि अब की बार मेरा जब जन्म होगा तो सिवा आपके भजन के मैं और कुछ नहीं करूंगा। बस केवल एक ही प्रार्थना है, इस बार मेरा जन्म किसी तरह से हो जाए, अगले जन्म होते से इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, ताकि मुझे दोबारा इस माँ के इस नरक रूपी इस गर्भ में ना आना पड़े। तो भगवान कहते चलो उसको निकालो। प्रार्थना सुनकर के जो ही जन्म होता है, और जन्म होते से ही बच्चे की आंख खुलती है तो चारों तरफ नजर घुमा के देखता है, क्योंकि वो दूत आ जाते हैं भगवान के। भगवान के दूत पूछते तू करेगा ना? बोले क्या? बोले वो तूने जो वादा किया था कि हम जन्मते से ही भजन करेंगे, अब करेंगे ना? तो कहता कहां कहां, हमने कब किया? सीता रामी कहो, राधे श्यामी कहो, सीता रामी कहो, राधे श्यामी कहो, सीता रामी कहो, राधे श्यामी, सीता रामी कहो, राधे श्यामी कहो। तेरी बीती उमरिया रे, तेरी रामी कहो, राधे श्यामी कहो, सीता रामी कहो, राधे श्यामी कहो।
आके भूल गया सुख में भूल गया तेरी बदली नजरिया रे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो सीताराम कहो राधे श्याम कहो। तेरी बीती उमरिया रे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो रे सीताराम कहो राधे श्री सुखदेव जी महाराज एक ऐसे तत्ववेत्ता पुरुष हैं जो मां के गर्भ के अंदर ही गोविंद से शर्त करवा ली है कि आप मुझे वचन दो कि मम माया दुरत्या, जो आपकी दुस्तर माया है वो हमें आकर्षित नहीं करेगी, धूल दूषित नहीं करेगी। तो श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता इतना महान है जिसने मां के गर्भ के अंदर ही माया को जीत लिया है, फिर धरती पर उतरा है। यम प्रव्रजन्ति मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआओ पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुस् तम सर्वभूति हृदयम मुनिमानतो। जन्म लेते से ही श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी पिंगला के पास में विभिन्न दासियों को लगाया हुआ था कि ज्यों ही बच्चा जन्मे थाली बजा देना, ताकि अगर आकर के बताओगी तो देर हो जाएगी, जन्म कुंडली बनाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा करके विद्वान करेंगे। और बच्चा जब जन्मा तो 5 वर्ष की अवस्था का जन्मा, और ज्यों ही जन्मा तो आंख खुली हुई थी, आंख खोल करके बैठ गया। और जब वो धाएं, वो सेविकाएं आगे को बढ़ी उसे छूने के लिए, कमा स्पशतुमा, मुझे मत छूना। और वो उठे, और उठने के बाद में उन्होंने, जैसे आपने कभी कुएं से पानी भरा, कुएं से पानी भरने के बाद में रस्सी भी अपने साथ में ले जाते, कैसे ले जाते हैं, ऐसे उठाई और हाथ में लिपेट ली और चल दिए। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने मां की नाभि से जुड़ी हुई, अंदर से निकली हुई जो अंतड़ी थे, जो उससे नाभि से जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपने ही हाथ से तोड़ दी और उसको हाथ में ऐसे लिपेट करके जैसे कोई रस्सी डाल करके चल देता है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य थे। हमें और आपको जात कर्म नंदी श्राद्ध आदि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो संस्कृति ही है
उसे किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं, इसलिए अपेत कृत्यम, उन्हें किसी भी कृत्य की आवश्यकता नहीं थी। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम दुई पायनो विरह कातर आजुहाव। अरे उन्होंने देखा कि उनका आपने घंटी क्यों नहीं, थाली क्यों नहीं बजाई? बोले महाराज थाली क्या बजाएं, वो जा रहा है आपका बेटा पकड़ो। तो महाराज पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज, हे लाडले, हे मेरे जिगर के टुकड़े, ओ मेरे आत्मा, मेरे बेटे, वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पर सुखदेव जी महाराज ने पलट करके नहीं देखा। एक सरोवर के पास से निकले, व्रजांगनाएं स्नान कर रही थी, पर उन्होंने जब सुखदेव जी निकले, उन्होंने वस्त्र नहीं बदले, नहीं पहने, लेकिन जब वेदव्यास जी महाराज पीछे से आए तो निकल करके वो जब वस्त्र पहनने लगी तो दृष्ट्वान्तिमृषिमात्मजमप्यनगनम देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्तिः पुंविदानत सुतस्य विविक्त दृष्टे। कहा मेरा बेटा सामने से निकल गया और आपको लज्जा नहीं आई, और मैं बुजुर्ग आपसे सामने से तो आपको लज्जा आ रही है, आप अपने अंगों को वस्त्रों से ढक रही हैं। कहा कि तब सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र को तो ये भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। और जब तक लिंग भेद का ज्ञान रहेगा तब तक आप भगवान की भक्ति में सांगोपांग प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए गोविंद ने भी अपनी व्रजांगनाओं को निर्वस्त्र किया है, दोनों हाथ उठवाए। कहा कि अगर साधना के क्षेत्र में बैठे हो तो तुम्हें जब तक ये ज्ञान रहेगा कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो स्त्री पुरुष को देख करके अपने वस्त्रों को संभालती रहेगी, और पुरुष इसलिए ये दृष्टि ही तुम्हारी खत्म हो जाए कि तुम शरीर हो, शरीर से ऊपर उठ जाओ। जब तक तुम विदेह नहीं बनोगे तब तक तत्वात्मजा परम तत्व की प्राप्ति का ज्ञान असंभव है। न तो स्वतः विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र के जीवन में माया शक्ति की कोई प्रवेश नहीं। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और वक्ता श्रोता इतना महान है कि उसने मां के गर्भ के अंदर ही भगवान का दर्शन पा लिया है। श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र आगे चल करके चलता है। जब उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो गोविंद ने उदर में प्रविष्ट होकर के उनकी रक्षा की। दौर्नेट विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षम गत आतचक्रो मातुश्र में या शरणम गताया। हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। आप कल्पना करो उस बच्चे की जिसने अभी तो आंख भी नहीं खोली, जन्म भी नहीं हुआ, संसार में भी नहीं आया, मां के गर्भ में ही उसने गोविंद का दर्शन कर लिया। कितना महान! ये श्रीमद् भागवत जैसा श्रोता आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और श्रीमद् भागवत जैसा वक्ता आपको दुनिया में कहीं नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कथा सुनने की शर्त है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गु है। हमारे पूज्य गुरु जी कहा करते थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि जब वक्ता कथा करना शुरू करे, कोई सीखे और कथा करना सीख रहा हो तो ऐसा सोच करके कथा सुनानी चाहिए नए वक्ता को। ऐसा सोच करके ज्ञानी केवल मैं हूं और सब मूर्ख हैं, ऐसा सोच करके कथा करे। और जब विद्वान हो जाए तो ऐसा सोच करके कथा करे कि सामने बैठा हुआ हर एक व्यक्ति विद्वान है। इसलिए जरा संभल करके बोलना। देखा मैंने सुदामा कुटी में बचपन में मेरा शरीर व्यतीत हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जो रंग लक्ष्मी के प्रधानाचार्य थे, वो जब कथा आकर के करते थे, अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत की करते थे, और बीच बीच में कहीं श्लोक भूल जाएं, हो जाता है, अच्छे अच्छे वक्ताओं को हो जाता है, तो वो एक ग्रस्त की ओर देखते थे, वो अजी क्या श्लोक है, और वो सज्जन बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके उस श्लोक को पूरा कर देते थे। और वो सज्जन ब्राह्मण भी नहीं थे, भागवत के वक्ता भी नहीं थे, कोई अग्रवाल जी थे, लेकिन भागवत में इतनी निष्ठा थी कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का वो पाठ करते थे।
एक एक श्लोक, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तब कथा हमारा नहीं उतरती।